Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope you are fine. Students, we have started the topic of respiration, and in the last lesson we studied about the aerobic respiration and anaerobic respiration. हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे. Aerobic respiration is the respiration which takes place in the presence of oxygen. Okay. So in the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy. ठीक है. In the first phase, molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. ठीक है. ये आपने सीखा था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट फेज में शुरू में क्या होगा, वो 6 कार्बन वाले कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है. ओके. सेकंड फेज में पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, मींस ऑल CH बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन डाउन. ओके. और सारे के सारे CH बॉन्ड्स टूटने के बाद कार्बन का जो नया बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन से बनेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2. सो इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ वी रिवाइज द टॉपिक ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड and due to incomplete oxidation there is less amount of energy released because all CH bonds are not broken. Okay. In anaerobic respiration, the first phase is exactly similar to that of aerobic respiration. A molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid, but the next phase pyruvic acid is not completely oxidized. तो हमने कल भी सीखा था कि पहला फेज दोनों तरह की रेस्पिरेशन में सेम होता है, लेकिन सेकंड फेज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर. बेसिकली क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है वो इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड के कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है. ठीक है. और इथाइल अल्कोहल हो या लैक्टिक एसिड, दोनों के अंदर CH बॉन्ड्स मौजूद होते हैं. सो इन दिस वे मैनी ऑफ द CH बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट से मुराद क्या है बच्चों, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल. यानी पायरुविक एसिड ने क्या बनाया, इथाइल अल्कोहल या पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड, और इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो CH बॉन्ड्स हैं अभी भी मौजूद हैं. इसी वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर नहीं हो सकी. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की आगे फर्दर 2 क्लासेस हैं. ओके. नंबर 1 इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड नंबर 2 इज lactic acid fermentation. Okay. So let us start the alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation occurs in bacteria, yeast. In this type of anaerobic respiration, pyruvic acid is further broken down into alcohol. और ये जो अल्कोहल का फार्मूला लिखा है, अल्कोहल बहुत सारी होती हैं. ठीक है. अल्कोहल के बारे में जो जनरल प्रेडिक्शन है कि ये शराब होती है, ऐसा नहीं है. अल्कोहल की सिर्फ एक टाइप जो है वो शराब होती है. ठीक है. इसके अलावा जो अल्कोहल होती हैं वो बहुत सारे पर्पस के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं. बहरहाल अल्कोहल जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी. आपका पायरुविक एसिड और अल्कोहल का फार्मूला आप याद कर लें, C2H5OH, और ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है. ठीक है. यानी अल्कोहल की कौन सी किस्म है, ये इथाइल अल्कोहल है. ओके. सो और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनेगी, क्योंकि किसी हद तक CH बॉन्ड टूटेगा और वो CO2 बनाएगा, लेकिन कंप्लीट ये काम नहीं होगा. ओके. तो स्टूडेंट्स हम देखा कि पायरुविक ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ और पायरुविक एसिड से वो कन्वर्ट हो गया इथाइल अल्कोहल में. इसके बाद हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या है, इट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज. आपने देखा होगा जब हम लोग हार्ड एक्सरसाइज कर लें तो मसल्स में कुछ पेन शुरू हो जाती है. बेसिकली वो पेन किस तरह से होती है कि हमारे मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसमें क्या होता है, बगैर ऑक्सीजन के यूज हुए हमारी जो फूड होती है वो पायरुविक एसिड में चेंज होने के बाद लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है, और वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से हम कुछ पेन फील करते हैं. लेकिन ये वक्ती होती है, फिर वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है. तो ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है ज्यादा, तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू मुकम्मल नहीं हो रही होती. ठीक है. यानी हम कितना सांस लें, ठीक है, या कितनी जोर से सांस लें, हमारी भी सांस लेने की एक रफ्तार है, उससे ज्यादा हम जोर से सांस भी नहीं ले सकते. ठीक है. तो अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में टेम्पररी तौर पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और उसमें क्या होता है कि
जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ और पायरुविक एसिड से वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस आल्सो हैपन इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, आप लोगों ने ये पढ़ना है भी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फार्मूला हमारे सामने है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। और पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, फिर लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन को देखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन में क्या आता है, लाइफ जब ये जमीन पर शुरू हुई तो साइंटिस्ट्स की ये रिसर्च है कि उस वक्त दुनिया की कंडीशंस ऐसी थी कि उनमें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ऑक्सीजन जो थी वो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स तो मौजूद थी, लेकिन जो फ्री ऑक्सीजन जो आज हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि 21% ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं था। तो जाहिर है उस वक्त इंसान भी नहीं थे और वो वाले ऑर्गेनिज्म भी नहीं थे जो ऑक्सीजन यूज करके अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। उस वक्त जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में साइंटिस्ट का जो परसेप्शन है वो है सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ओके। तो उस वक्त ये जानदार मौजूद थे, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन थी वो थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन होती थी और इससे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन में देखें लिखा हुआ है ह्यूमंस आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू देयर स्केलेटल मसल्स cells through the anaerobic respiration and it happens when skeletal muscles have to work hard, ठीक है। इसमें मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि अगर हमें वर्क हार्ड करना पड़े तो रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल नहीं होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो हमारे मसल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उससे हम अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं एनर्जी की। इसके अलावा साइंटिस्ट जो हैं वो फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन को आज के दौर में अच्छे बेहतर तौर पे यूज कर रहे हैं और फंजाई और बैक्टीरिया को यूज करके बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। इसके हवाले से इंशाल्लाह ताला आप लोग 10th क्लास की बायोलॉजी में मुकम्मल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसकी सिर्फ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे बैक्टीरिया से आप चीज बनाते हैं, योगर्ट दही बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यीस्ट को आप यूज करते हैं ब्रूइंग मशरूबात बनाने वाली इंडस्ट्रीज में, शरबत बनाने वाली इंडस्ट्रीज में और बेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। सिमिलरली सोया सॉस बड़ी कॉमन यूज हो रही है आजकल, तो ये भी बेसिकली एक फंगस एस्परजिलस के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को रिवीजन के तौर पे पढ़ा, और उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं उसकी हमने फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें क्या होता है ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होने के बाद अल्कोहल बनाता है, इथाइल अल्कोहल। और फिर हमने पढ़ी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद लैक्टिक एसिड बनाता है। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आज की दुनिया में भी ऐसे हैं जो थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इसके अलावा हम भी ह्यूमंस भी कभी कभी जब वर्क हार्ड करें, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हों, तो हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि आज के दौर में साइंटिस्ट जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज करके फंजाई और बैक्टीरिया के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल थी या नेचुरल कुछ जो है वो उसमें अमेंडमेंट के बाद वो उसको अब बना रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, और हम उसको कॉमनली यूज कर रहे हैं। आज के लेसन के मुताबिक जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप लोगों ने बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस में पॉइंट्स बनाने हैं, 3 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर दें। एक पॉइंट ये होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो आज भी ऑक्सीजन के बगैर अपनी रेस्पिरेटरी जरूरियात पूरी करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई कुछ फंजाई हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जब वो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि साइंटिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई को यूज करके आज के दौर में यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लाइक चीज एंड योगर्ट और सोया सॉस, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर आपने 3 पॉइंट्स आपने नोट कर देने हैं, ठीक है। और इसी तरह से अल्कोहलिक और जो दूसरी है फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसके हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आपने इन दोनों को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। छोटा सा टॉपिक था हमारा आज का, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर का लास्ट लेसन जो है वो जो मेन टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।